भक्त के जीवन में दुख आते हैं, उसके दो कारण। एक तो है भक्त का अपराध। जीवन में कुछ भी करे परंतु भक्त का अपराध न करे। चित्रकूट में उस गंगा के तट पर स्फटिक शिला पर भगवान रामचंद्र देवी सीता के बालों में बेणी डाल रहे थे। निर्जन स्थान था, किसी भी प्रकार की मर्यादा टूट नहीं रही थी और भगवान सीता के बालों में बेणी डाल रहे थे। उसी समय इंद्र का एक पुत्र जिसका नाम था जयंत, वो जयंत आकाश के मार्ग से आया और देखा कि ये भगवान हो सकते हैं। ऐसे कैसे भगवान जो स्त्री के बालों में बेणी डाले, स्त्री लंपट, स्त्री के पीछे इतना पागल, स्त्री में आसक्त, ये भगवान नहीं हो सकते। अब एक पति अपनी पत्नी के बालों में बेणी डाल रहा है तो उसमें तीसरे आदमी को जलने की क्या आवश्यकता है? वो खुश होकर चला जाए। लेकिन संसार में देखा गया है पति पत्नी आपस में सुखी हैं, आपस में आनंद कर रहे हैं तो तीसरा आदमी बहुत जलता है, बहुत जलता है। खास करके भक्तों से लोग बहुत जलते हैं, खास करके क्योंकि भक्तों के जीवन में इतना सुख होता है, दुनिया के लोग वो सुख देख नहीं पाते हैं। तो अब एक पति अपनी पत्नी के बालों में बेणी डाल रहा है तो उससे जलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनको संदेह हुआ, जलने लगा और बोले ये भगवान हो नहीं सकता, और यदि ये भगवान है तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप धारण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको कौवा बनाया, क्योंकि भक्तों जो दूसरों की गृहस्थी में चंचुपात करे वो तो कौवा ही हो सकता है, वो हंस नहीं हो सकता। वह इंद्रपुत्र जयंत कौवे का रूप लेकर आया परीक्षा लेने के लिए, यदि ये भगवान है तो मैं परीक्षा लूंगा। कौवे का रूप लेकर आया और उस समय देवी सीता के चरणों में अपनी चोंच मारा। वह चोंच मारते ही देवी सीता के चरणों से खून की धारा बहने लगी। भगवान श्री रामचंद्र को क्रोध आया। भगवान ने सोचा कि मेरे पांव में चोंच मारा होता या पांव को काट दिया होता तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भक्त का अपराध भगवान से सहन नहीं हुआ। और उसी समय भगवान रामचंद्र वीर मुद्रा में बैठे, बिल्कुल क्रोध छलक गया। भगवान ने अपने सारंग पर तिनके का बाण चढ़ाया और उस इंद्रपुत्र जयंत के ऊपर छोड़ा। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदावा, चला बाजी बा यश भय पावा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदावा, चला बाजी बा यश भय पावा। भगवान रामचंद्र ने तिनके का बाण चढ़ाया और उस जयंत के पीछे छोड़ा। जयंत ने देखा, ओ ये बाण मेरे पीछे। जयंत समझ गया कि ये साक्षात ब्रह्म है, ये साक्षात भगवान है। लेकिन भक्तों बाण तो छूट चुका था। अब क्या करे उस बाण से बचने के लिए? जयंत अपने पिता इंद्र के पास गया, लेकिन इंद्र ने उनकी रक्षा नहीं की। अपने गुरु के पास गया, उन्होंने भी रक्षा नहीं की। इस संसार में जो लोग किसी वैष्णव का अपराध करते हैं, भक्त का अपराध करते हैं, मां उसके लिए वैतरणी बन जाती है
और पिता उनके लिए यमराज बन जाता है, मित्र शत्रु बन जाते हैं, और यह संसार उनके लिए नरक हो जाता है। जो लोग किसी भक्त का अपराध करते हैं, भक्त के जीवन में दुख आते हैं, इसका कारण भक्त का अपराध। नवम स्कंद में दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज का अपमान किया। 1 वर्ष तक वह भगवान का सुदर्शन चक्र उनके पीछे उनको तपाते रहा। भक्त के जीवन में दुख भक्तों का अपराध। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भक्ति कम करोगे ये मंजूर है, परंतु किसी वैष्णव का, किसी भक्त का अपराध करोगे ये मंजूर नहीं। वैसे ही हमारी भक्ति बहुत पतली है भक्तों, हमारी भक्ति बहुत कम है, और उसमें भी यदि हम अपराध करेंगे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भक्तों के जीवन में दुख आते हैं, प्रथम कारण किसी भक्त का अपराध, और दूसरा कारण भगवान की कृपा। जब भगवान की किसी भक्त के ऊपर बहुत कृपा होती है, अत्यंत अनुग्रह होता है, तब उस भक्त के जीवन में दुख आता है। जब हमारे जीवन में दुख आए तो समझना चाहिए कि ये ईश्वर की कृपा है, क्योंकि भगवान ने कहा, तस्या अहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनै। मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं उसका सारा धन हर लेता हूं, और धन चले जाने से परिवार में उनका झगड़ा हो जाता है, और उस स्थिति में भी वह भक्त यदि मेरा शरण पकड़ कर रखे, मेरी भक्ति करता रहे, तो मैं उसे ऐसी चीज देता हूं, देवानाम अपि दुर्लभम, सभी देवताओं को दुर्लभ मैं मेरा धाम वैकुंठ ही प्रदान कर देता हूं। लेकिन उस वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए परीक्षा होगी, दुख सहन करना होगा। इस प्रकार भक्त जो होते हैं मात्र भगवत प्रसन्नता के लिए जीवन के कार्य करते हैं, सुख दुख की चिंता नहीं करते हैं। भक्त का जीवन तत्व जिज्ञासा। तो भक्तों, मन में प्रश्न हो सकता है, ये जीवन मिला है तत्व जिज्ञासा करने के लिए, तो वह तत्व क्या है? तत्व किसे कहते हैं? तब सूत जी आगे कहते हैं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम्, कहते हैं वह तत्व क्या है? वह तत्व है शुद्ध ज्ञान, वेदों का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान। शास्त्रीय ज्ञान को तत्व कहा गया है। परम तत्व शास्त्र का ज्ञान है। तो भक्तों, मनुष्य जीवन मिला है इस तत्व को समझने के लिए, शास्त्र के ज्ञान को समझने के लिए। और वह तत्व कैसा है? यत् ज्ञानम अद्वयम, वह ज्ञान अखंड है, वह ज्ञान पूर्ण है। भक्तों, ये तात्विक विषय है। मनुष्य जीवन मिला है तत्वों के विषय में जानने के लिए, और वह तत्व है वैदिक शास्त्रों का ज्ञान ही मूल तत्व है। और वह शास्त्र का ज्ञान अखंड है, अनंत है।
अद्वैत है। शिवाश्रीधर स्वामी कहते हैं कि जब शास्त्र का ज्ञान अद्वैत है, अखंड है, तो इससे जो बौद्धिक सिद्धांत है उस सिद्धांत का खंडन होता है। जीवन मिला है वेद शास्त्र को समझने के लिए, वेद शास्त्रों को जानने के लिए, और बौद्धिक सिद्धांत है वेद शास्त्र गलत है। आप सब जानते हैं जापान में, चाइना में, बर्मा और थाईलैंड में भी कुछ हद तक बौद्धिस्ट बुद्ध के उपासक हैं। वैसे भगवान बुद्ध कृष्ण के 24 अवतारों में से एक हैं। बुद्ध भगवान ये अवतार है। हम भी भगवान बुद्ध को मानते हैं, हम भी भगवान बुद्ध के उपासक हैं। परंतु भगवान बुद्ध का तात्पर्य, भगवान बुद्ध का कार्य क्या है? भगवान बुद्ध का अवतार किस स्थिति में हुआ, इस बात को जानना अत्यंत आवश्यक है। जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद में लिखते हैं, निंदसी यज्ञ विधेरः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। वेदव्यास मुनि ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में भगवान के अवतारों के चरित्र को सुनाया, और अवतार चरित्र में बुद्ध अवतार ये 23वां अवतार है। और उस बुद्ध अवतार के विषय में कहा गया, भगवान बुद्ध का अवतार एक आत्यंतिक परिस्थिति में हुआ। जिन दिनों कलयुग के प्रारंभ में ही कलयुग के कुछ लोग वेदों को पढ़कर, वेदों में लिखा गया है पशुओं की बलि देनी चाहिए, नर बलि देनी चाहिए। हालांकि यज्ञ करना यह त्रेता युग का विधान है, और त्रेता युग में यदि कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, शुद्ध ब्राह्मण है, शुद्ध मंत्र है, शुद्ध उद्देश्य है, और त्रेता युग में उस यज्ञ के समय जब पशुओं की बलि यज्ञ में दी जाती थी तो वह पशु देवता का रूप धारण करके स्वर्ग को प्राप्त कर लेता था। परंतु कलयुग में यज्ञ संभव नहीं है, क्योंकि न तो शुद्ध गाय का घी है, न शुद्ध ब्राह्मण है, न शुद्ध मंत्र है। इसलिए कलयुग में यदि हम यज्ञ करते हैं तो वह यज्ञ पूर्ण हो नहीं सकता, और उस यज्ञ में यदि पशुओं की बलि देते हैं तो वह पशुओं की हत्या हो जाती है। इसलिए जयदेव गोस्वामी ने कहा, निंदसी यज्ञ विधेरः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय केशवधृता, जय हो भाव से, हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश।
भगवान बुद्ध, वास्तव में जब मैं थाईलैंड आता हूँ, मलेशिया, सिंगापुर इत्यादि इन सब कंट्रियों में भगवान बुद्ध के मंदिर को देखकर बहुत प्रसन्न होता हूँ। हृदय में एक आत्मीयता होती है, हृदय में एक आनंद होता है। भगवान बुद्ध का जीवन बहुत सुंदर भक्तों। उन्होंने अपने जीवन से बहुत बहुत उपदेश दिया। तो जब उनका जन्म हुआ, राजा के पुत्र थे, बहुत बड़े धनी आदमी थे, और भगवान बुद्ध जब उपदेश देते थे वो सर्वप्रथम कहते थे कि मैं राजा का बेटा हूं, इसलिए आप मेरी बात मत सुनिएगा। मेरा नाम, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी ख्याति को देखकर आप मेरा वक्तव्य मत सुनिएगा। मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको यदि वो प्रैक्टिकल लग रहा हो तो आप इसे। भगवान बुद्ध वैसे तो अपना राज कारोबार पिताजी की इच्छा थी सिद्धार्थ को हम प्रदान करें, परंतु सिद्धार्थ, बुद्ध का प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था, वे घर छोड़कर चले गए, तपस्या करने लगे, भयंकर तपस्या। लेकिन उस समय रास्ते में उन्होंने एक सितार बजाने वाले का दर्शन किया। एक गुरु अपने शिष्य को सितार बजाना सिखा रहे थे, और गुरु ने कहा, देखो बेटा, सितार के तार इतने भी ढीले मत छोड़ो ताकि वह बज न पाए, और सितार के तार इतने टाइट मत करो ताकि वह टूट जाए। कितनी सुंदर बात। सितार के तार ढीले छोड़ देंगे तो वो बज नहीं पाएगा, और बिल्कुल उसको कसते जाएंगे तो वह टूट जाएगा। इतनी सी बात को सुनकर सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में एक सिद्धांत बना लिया कि जीवन में नियमों का इतना भी पालन मत न करो, या जीवन में इतनी ज्यादा तपस्या, अधिक तपस्या मत करो ताकि हम भजन करने लायक बचे ही नहीं, और जीवन को इतना भोगमय भी मत छोड़ो ताकि हम भजन ही न कर पाए। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, युक्ताहार विहारश्च, अपने जीवन को युक्त रखे। भगवान बुद्ध है, बहुत सुंदर उपदेश। एक दिन किसी गांव में एक महिला के पुत्र की मृत्यु हो गई, और वह स्त्री बहुत रो रही थी। भगवान बुद्ध वहां पहुंच गए और ये उनके चरणों में गिर गई, महाराज मेरे बेटे को ला कर दीजिए, महाराज मेरे बेटे को वापस ला कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं आपके बेटे को वापस ला कर दूंगा, लेकिन एक काम करना होगा, इस गांव में किसी व्यक्ति के घर से सरसों के दाने लेकर आओ जिनके घर पर किसी की मृत्यु न हुई हो। जिनके घर पर किसी की मृत्यु न हुई हो उनके घर से सरसों के दाने लेकर आओ, आपके बच्चे को मैं तुरंत जीवित कर दूंगा। वो महिला खड़ी हुई, गांव में हजारों घर, मुझे सरसों के दाने चाहिए। वो सरसों के दाने लेकर आते, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपके घर पर कोई मरा ना हो तो, बोले हमारे घर पर तो दादाजी मर चुके हैं। दूसरे के घर पर सरसों के दाने चाहिए, यदि कोई मरा ना हो तो, नहीं हमारा बेटा मर चुका है। और किसी के घर पे हमारी पत्नी मर चुकी है, हमारा ये मर चुका, वह मर चुका। हजारों जन के घर से वह महिला वापस आई, भगवान बुद्ध को उपदेश नहीं देना पड़ा, उनके चरणों में गिर गई। महाराज इस संसार में ऐसा कौन है, ऐसा किसका घर है जहां पर कोई मरता नहीं। जात से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म है उनकी मृत्यु निश्चित निश्चित। भगवान बुद्ध के, मुझे कितना सुंदर चरित्र है भगवान बुद्ध का।
लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग भगवान बुद्ध को उनके उद्देश्य को न समझकर अपने जीवन का, अपने फॉलोअर का और एक बहुत बड़े समाज का पतन कर दिए। समाज का। भक्तों, हम वैष्णव हैं, हम भक्त हैं, बुद्ध को मानते हैं। जयदेव गोस्वामी जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने कितना सुंदर गीत गोविंद नामक ग्रंथ लिखा। ऐसा ग्रंथ जिसको पढ़ा जाता था तो साक्षात जगन्नाथ उस पढ़ने वाले के सामने नृत्य करने लगते थे। और उस गीत गोविंद ग्रंथ के मंगलाचरण में दशावतार स्तोत्र मंगलाचरण के रूप में लिखा। 10 अवतार के विषय में उन्होंने 10 श्लोक लिखे और भगवान को प्रणाम किया। उनमें से एक श्लोक है ये, भगवान बुद्ध। निंदसी यज्ञ विदे रह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुगातम केशवद्रीता बुध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हे जय केशवद्रीता हरे जय जगदीश हरे। केशवद्रीता बुद्ध शरीरा केशवद्रीता बुद्ध शरीरा बुद्ध शरीरा। भक्तों, आपके थाईलैंड में, फुकेट में कितना पाप हो रहा है। इस एक फुकेट में कितना पूरे भारत में मिलकर लोग जितना पाप नहीं करते जितना एक फुकेट में रहकर पाप हो रहा है। और इतना पाप जहां पर हो रहा हो ना, इतिहास साक्षी है। पृथ्वी पर जब ऐसे पाप होते थे, पृथ्वी डोलने लगती थी, पृथ्वी हिलने लगती थी, पृथ्वी का पतन हो जाता था। लेकिन आज इस फुकेट जैसी धरती पर इतने पाप हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर सुख है, शांति है। क्यों? क्योंकि हमारे बिग बुद्धा सबसे ऊपर टॉर्च पर बैठकर यहां के सभी पापों को हर रहे हैं। इसलिए केशवद्रीता बुद्ध शरीरा केशवद्रीता बुद्ध शरीरा। से जब वृंदावन जाने की इच्छा हो और आपके पास समय न हो तो आप सब भक्त तो मिलकर बिग बुद्धा के पास पहुंच जाना, कीर्तन करना, वृंदावन की याद आ जाएगी। और मैं तो कहता हूं कल रविवार है, हम सब चलते हैं 1 घंटा। क्या विचार है? केशवद्रीता बुद्ध शरीरा केशवद्रीता बुद्ध शरीरा। जय हो बुद्ध शरीरा केशवद्रीता बुद्ध शरीरा। यहाँ पर अनेकों बुद्ध मंदिर हैं भक्तों। जब भी समय मिले और जब भी ऐसा अवसर हो, अवश्य बुद्ध मंदिर में जाए, प्रणाम करे, भगवान बुद्ध को प्रार्थना करे
बहुत सुंदर है भगवान बुद्ध के मंदिर। हाँ, एक चीज की गलती है जो इस श्लोक में कहा गया है। केवल एक चीज, भगवान बुद्ध इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, उनके हृदय में बहुत सुंदर यहां पर शब्द है, सदय हृदय दर्शित पशु घातम। सदय हृदय, भगवान बुद्ध के हृदय में दया उत्पन्न हुई। सदया, सदय माने दया के साथ प्रकट हुए। भगवान बुद्ध के हृदय में दया उत्पन्न हुई, सदय, दया के साथ, हृदय में दया लेकर। और भक्तों, जिसका हृदय होता है ना, उनको दया होती है। बाकी ये सब मांस मछली खाने वाले का हृदय ही नहीं है, ये हार्ट फेल है। क्योंकि दया नाम की चीज ही नहीं। दया कहां होती है? आप मुझे बताइए, दया कहां होती है? पांव में दया होती है? हाथ में दया होती है? दया तो दिल में होती है ना। दया दिल में होती है। और जो लोग दूसरे पशु को मारकर काट कर खाते हैं, इसका अर्थ है कि उनको दया नहीं है। दया नहीं है क्योंकि उसका दिल ही नहीं, हार्ट ही नहीं। और ऐसे लोग बड़े बड़े प्रेम की और दिल की बात करें। खाक प्रेम और दिल जानते तुम? सदय हृदय, भगवान बुद्ध दिल में दया लेकर प्रकट हुए। भक्तों, भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए हृदय में दया होनी चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए। जब तक हमारा शरीर, हमारा हृदय, हमारा जीवन शुद्ध नहीं है, न भजन कर पाएंगे, न भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, न सुखी हो पाएंगे। इसलिए एक दिन भगवान बुद्ध किसी बहुत बड़े नगर सेठ के घर पर गए। किसी साहूकार, किसी धनी आदमी के घर पर गए। उन्होंने स्वागत किया और भोजन में खीर बनाई थी। कल आप लोगों ने बहुत सुंदर खीर। ये तो मुन्ना भाई ने 3 गिलास जूस पिलाया, नहीं तो मैं खीर खाता। तो उस घर के मालिक ने खीर बनाई और भगवान बुद्ध के पास आए और कहा कि खीर लीजिए। भगवान बुद्ध ने अपना पात्र रखा। मालिक ने देखा कि पात्र में तो मिट्टी है, धूल है। तो घर के मालिक ने कहा कि महाराज, खीर तो डालूंगा, लेकिन ये पात्र मैला है, इसमें धूल है, मिट्टी है। भगवान बुद्ध ने कहा, रुको मैं साफ कर आता हूं। भगवान बुद्ध गए, उस पात्र को धोकर साफ करके आए, तो उसने उस पात्र में खीर डाली। भगवान बुद्ध खाए, उनके अनुचर भी उस खीर का भोजन किए। जब वो जा रहे थे, लौट रहे थे, तब उस मालिक ने कहा कि महाराज कुछ तत्व ज्ञान दीजिए, महाराज कुछ उपदेश दीजिए। तब भगवान बुद्ध ने इतना ही कहा कि जब साधारण खीर को खिलाने के लिए, साधारण खीर को रखने के लिए, टिकाने के लिए पात्र की शुद्धता आवश्यकता है। जब किसी मैले पात्र में, किसी द्रुमिल गंदे पात्र में तुम्हारी खीर नहीं रह सकती, तो गंदे हृदय में ये ज्ञान, ये तत्व ज्ञान और ये उपदेश कैसे रह सकता है? जब तुम्हारी ये खीर गंदे पात्र में नहीं रह सकती, तो तुम्हारा पात्र, तुम्हारा कैरेक्टर जब तक गंदा है, तब तक ये शास्त्र की ज्ञान टिक नहीं सकते।
अतः अपना कैरेक्टर शुद्ध होना चाहिए। भगवान बुद्ध प्रकट हुए सदय हृदय, बहुत सुंदर। निंदसी यज्ञ विधेरः श्रुति जातम। निंदसी यज्ञ, भगवान बुद्ध ने क्या किया? यज्ञ निंदसी, यज्ञ की निंदा की। भगवान बुद्ध ने यज्ञ की निंदा की। कैसे निंदा की? श्रुति जातम, श्रुतियों में, वेदों में, शास्त्रों में जिस यज्ञों के बारे में लिखा गया, जिस सिद्धांतों के बारे में कहा गया, उसी वेद और शास्त्र का बहिष्कार किया, उसी वेद और शास्त्र की निंदा की भगवान बुद्ध ने। कितना बड़ा असमंजस है भक्तों। प्रश्न हो सकता है ना कि जिस भगवान के सांस से वेद प्रकट हुए, शास्त्र में लिखा है तस्य निश्वसितम वेदा, ये चारों वेद भगवान के सांस से प्रकट हुए। जिस भगवान के सांस से वेद प्रकट हुए, और वेद साक्षात भगवान की आज्ञा है। एक और वेद के रूप में भगवान आज्ञा देते हैं, और दूसरी ओर बुद्ध रूप, बुद्ध अवतार धारण करके वही भगवान वेदों को नहीं मानने की आज्ञा देते हैं। एक और भगवान ही वेदों का निर्माण करते हैं, और बुद्ध अवतार धारण करके भगवान ने वेद का ही बहिष्कार कर दिया। बुद्ध भगवान ने कह दिया वेद गलत हैं, वेदों को मत मानो। इसलिए ये बौद्धिक लोग जो हैं शास्त्र को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते। एक चीज की गलती है, और ये एक गलती सारी गलतियों को खड़ी कर देती है। तो मन में प्रश्न होगा कि जिस भगवान ने वेदों का निर्माण किया, उसी भगवान ने वेदों का बहिष्कार किया, इसका कारण? कहते हैं सदय हृदय दर्शित पशु घातम। भगवान बुद्ध के हृदय में दया उत्पन्न हुई। किसके प्रति? पशु घातम, जिन पशुओं का वध किया जा रहा था उन पशुओं के ऊपर दया, और जो मनुष्य पशुओं का वध करते थे उन मनुष्यों के ऊपर दया। पशु और पशुओं के ऊपर और पशुओं के का वध करने वालों के ऊपर भगवान बुद्ध के हृदय में दया उत्पन्न हुई, और उस दया के कारण भगवान बुद्ध ने वेदों का बहिष्कार। घटना कुछ इस प्रकार की थी भक्तों। उन दिनों संसार के बड़े बड़े विद्वान लोग, वेदांती लोग, वेदों का सहारा लेकर, वेदों में लिखा है पशु बलि देनी चाहिए, लेकिन वो तो त्रेता युग के लिए लिखा, लेकिन उन बातों को लेकर पशुओं की हत्या करने लगे, पशुओं की बलि देने लगे। बहुत मात्रा में पशुओं की हत्या होने लगी। भगवान बुद्ध के हृदय में दुख हुआ, दया उत्पन्न हुई, और कितने लोगों को कैसे समझाए। भगवान बुद्ध उन शास्त्रों का खंडन, शास्त्रों की बातों को ठीक से समझने वालों की बुद्धि नहीं थी। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक ही नारा लगा दिया, वेद गलत है, ये जीव हिंसा बंद करो। तब कहते थे वेदों में लिखा है, तब भगवान बुद्ध को कहना पड़ा मजबूरन वेद गलत, यद्यपि वेद गलत नहीं है। सदय हृदय, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। वेदों की निंदा भगवान बुद्ध ने क्यों की? क्योंकि भगवान बुद्ध के हृदय में दया थी। जैसे मैं मेरे जीवन का ही दृष्टांत कहूं, मेरा 3 साल का एक बेटा है। तो राधिका मेरी पत्नी मेरे बेटे को दही खिलाती है, और अक्सर दही के गुण बताती हैं। दही से एनर्जी मिलती है, दही से आदमी गोरा होता है।
दही डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छा है। दही खाने से वजन जो है वेट बैलेंस रहता है। दही बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग मुझे खिला नहीं रहे हैं, चौथा दिन है। तो दही तो अवश्य होता है। और करुण केशव बेटा दही नहीं खाता है तो खिलाती है कि दही खाओ, खाना ही होगा। अब क्या हुआ, एक दिन मेरे बेटे को करुण केशव को बुखार आ गया 104 डिग्री का, और इतने दिनों से दही खाते आया है तो दही खाने की आदत पड़ गई। अब 104 डिग्री का बुखार, दोपहर का समय, और वो जिद करने लगा दही खाना है। तो वो राधिका बोली दही नहीं मिलेगा, बोले मुझे खाना है, खाना, दही के लिए रोने लगा। तब कहने लगी देखो दही अच्छा नहीं है, दही खाने से बीमार हो जाओगे, दही खाने से उल्टी होती है। अब बच्चे को तो सिखाना पड़ता है, दही ऐसा है, दही ऐसा है, दही वैसा है। हालांकि दही गलत नहीं है, लेकिन बेटे का दुख देख रही है ना, और उस बेटे के दुख से दुखी होकर सदय हृदय में दया है, इसलिए अब वो बेटा तो समझने वाला नहीं सिद्धांत, इसलिए कह दिया कि ये दही गंदा है, छी है बेटे को। हालांकि दही गंदा नहीं। ठीक इसी प्रकार जो महिला दही का रोज गुणगान करती थी, वो एक दिन बेटे को कहती दही ठीक नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस भगवान ने वेदों का निर्माण किया, जो वेद जिस भगवान की आज्ञा है, लेकिन उस वेदों का कुछ गलत इस्तेमाल होने लगा, पशु हिंसा होने लगी, हैं, पशु हत्या होने लगी, तो उसमें आत्यंतिक निर्णय लेते हुए जैसे कहना पड़ा कि दही अच्छा नहीं, दही गलत है, वैसे ही भगवान बुद्ध ने कह दिया वेद गलत है। कम से कम ये लोग जीव हिंसा करना तो बंद करें। तो सदय हृदय दर्शितम पशु घातम, हृदय में दया होने के कारण। तो भगवान बुद्ध ने संसार के लोगों को ये गलत बोलकर, ऐसा शब्द यहां पर आया है, भगवान बुद्ध ने कलयुग के लोगों को ठग लिया। क्या कहकर ठग लिया? वेद गलत है। जैसे एक मां ने अपने बेटे को, ठगाई कहा जाएगा ना, दही गलत है ऐसा क्या है? लेकिन वो ठगने के पीछे उद्देश्य क्या था? उसी बेटे का हित हो। वैसे भगवान बुद्ध ने संसार के मनुष्य को, कलयुग के लोगों को ठगने का काम किया, लेकिन ठगने के पीछे उद्देश्य पशु हिंसा को रोकना, उस मनुष्य को आगे मिलने वाले नरकों से बचाना। तो उस समय एक ऐसी स्थिति थी जब भगवान बुद्ध ने कह दिया वेद गलत है, लेकिन भगवान बुद्ध चले गए और सारी स्थिति ठीक हो गई। अब जब बुखार ठीक हो गया, फिर तो दही खाना शुरू करना चाहिए, है? बुखार ठीक हो गया, फिर रेगुलर दही खाना शुरू करना। तो जब वो स्थिति ठीक हो गई, पशु हिंसा, जीव हिंसा समाप्त हो गई, तब तो फिर वेद शास्त्र का पालन करना चाहिए। लेकिन एक गलती, बौद्धिस्ट समाज से एक गलती, कि उस सिचुएशन को लेकर भगवान बुद्ध ने कहा था वेद गलत है, वो सिचुएशन चली गई, वो स्थिति मिट गई। तो बुखार खत्म हो जाने के बाद दही खा लेना चाहिए, वैसे वो स्थिति चली जाने के बाद पुनः वेद शास्त्र का पालन करना चाहिए। लेकिन आज जो कुछ बुद्ध भगवान के फॉलोअर्स हैं, वो वेद शास्त्र को नहीं मानते हैं, वेद जो भगवान की आज्ञा है नहीं मानते हैं।
तो वैसे भगवान ने इन लोगों को ठगने का काम किया, लेकिन भगवान नहीं जानते थे ठगूंगा तो इतनी मात्रा में ये लोग मूर्खता धारण कर लेंगे। भगवान नहीं जानते, परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ सकता है और समझकर भगवान बुद्ध के कहने के उद्देश्य को, उनके सिद्धांत के रूख को समझ सकता है। देखिए ये जो श्लोक भागवत का, जिस श्लोक के ऊपर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं, इस श्लोक में कहते हैं वदन्ति तत्तत् वविदस्तत्वं यत् ज्ञानम अद्वयम। इस संसार में, इसके पिछले वाले श्लोक में क्या कहा गया? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन क्यों मिला है? तत्व जिज्ञासा करने के लिए। और तत्व का अर्थ क्या है? शास्त्र के ज्ञान को तत्व कहते हैं। वेदों के शुद्ध पूर्ण ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। तो भक्तों, जीवन मिला है उस शास्त्र के ज्ञान को समझने के लिए, और एक ऐसा पंथ है, एक ऐसा मार्ग है जिसमें शास्त्र को माना ही नहीं जा रहा है। कितना बड़ा डिफरेंस! मैंने कहा ना, एक ही गलती है लेकिन इतनी बड़ी गलती कि जो आदमी का पतन करा देती। तो भगवान बुद्ध सही है, उनकी उपासना, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो शास्त्र को नहीं मानने वाली बात, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यदि हम शास्त्र को नहीं मानते हैं तो समझो भगवान को भी नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने बुद्ध अवतार धारण करके, जयदेव गोस्वामी कहते हैं, बुद्ध अवतार धारण करके संसार के उन मनुष्यों को ठग लिया। कैसे ठगा? जैसे मोहिनी अवतार धारण करके, यहां पर लिखा गया आचार्य ने, जैसे मोहिनी अवतार धारण करके भगवान विष्णु ने असुरों को ठग लिया था। बहुत बहुत वर्ष पहले समुद्र मंथन हुआ, देवता और दानवों में मित्रता हुई, और मित्रता करके समुद्र का मंथन किए, और समुद्र में से अनेकों रत्न निकले, और अंत में धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे ही अमृत निकला तो सारे असुर अमृत लेकर भाग गए, और देवता भगवान की शरण में गए, प्रभु हम तो ईमानदारी से काम किए, लेकिन ये लोग लेकर भाग गए। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, क्योंकि आप मेरी शरण में आए हो इसलिए फल आपको मिलेगा। भगवान ने सोचा कि असुरों को ठगने के लिए क्या करें। भक्तों, असुरों को ठगने के लिए सबसे बड़ा उपाय भगवान ने सोचा, स्त्री का रूप धारण करूंगा। जिस आदमी को कोई नहीं ठग सकता उसे स्त्री ठग लेती है। उसे 25-25, 30-30 साल तक आदमी गधे और बैल की तरह मेहनत करता है, अपना घर बसाता है, घर की वस्तुओं को बसाता है, और फिर एक दिन शादी करता है, और शादी करके पत्नी जब घर पर आती है, एक ही दिन हुआ है पत्नी घर पर आती है, और उस पत्नी को कोई पूछे ये घर किसका, तुरंत कहे मेरा। ये बेडरूम किसका? मेरा। ये सब गहने किसके? मेरे। और आप अपने ससुराल में जाकर एक बार भी तो कह के दिखाओ कि ये फ्रिज मेरा है। दुनिया में जिसको कोई नहीं ठग सकता उसे स्त्री ठग लेती। इसलिए तो यहां पर आदमी भी स्त्री बनने का प्रयास चल रहा है यहां पर। क्योंकि लड़कों को देखकर कोई इतना ये नहीं करता है, इसलिए लेडी बॉय। मैं तो पहली बार आया, मुझे पता ही नहीं चला, तो मैं तो कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि ऐसा इस प्रकार से इस हद तक
भारत में तो लड़के लोग बाल बढ़ा लेते हैं, थोड़ा बहुत नाक कान में पहन लेते हैं, लेकिन यहां तो इतनी हद तक चला गया, बहुत प्रोग्रेस किया है। क्यों? ये लड़के लड़की क्यों बनते हैं? ठगने के लिए। लड़के बेचारे ठग नहीं पाएंगे। जब कोई लड़की बनकर जाती है तो सामने वाला बेचारा बोल नहीं पाता है इतना। लड़का होगा तो थोड़ा बार्गेनिंग भी कोई करेगा, लड़की होगी और थोड़ी सी स्टाइल में कह दिया तो वो तो पानी पानी है? लड़के का नाम संजू है और लड़की बोली संजू। संजू तो पानी होकर अब उसको ऐसे उठाना पड़ेगा संजू को। असुरों को ठगने के लिए भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया। भगवान जानते हैं जो आदमी पूरी दुनिया को ठग कर बैठा है उसको एक स्त्री ठग लेती है। ये असुर लोग अमृत का कलश लेकर दौड़े और असुर आपस में ही झगड़ा, रग्बी गेम जानते ना, आपस में ही झगड़ा कर रहे थे। बाप कह रहा था बेटा तू जवान है, मैं बूढ़ा हूं, मुझे दे दे, मुझे पीना है। बेटा कह रहा था पिताजी आप बूढ़े हो गए, मैं पीऊंगा। सारे असुर लोग आपस में छीना झपटी करते हुए दौड़ रहे थे। भगवान स्त्री का रूप, मोहिनी भगवान पुरुष रूप में ही इतने सुंदर हैं, स्त्री का रूप धारण किया होगा तब कितने सुंदर हो गए होंगे। भगवान कृष्ण स्त्री का रूप धारण करके गए, सामने से आ रहे थे सुंदर स्त्री। अब वहां उस समाज में 33 करोड़ देवता थे और 33 करोड़ असुर थे, 66 करोड़ लोग। स्त्री तो कोई थी नहीं, लेकिन एक इतनी सुंदर स्त्री जब आई, असुरों का दौड़ना बंद, छीना झपटी बंद, सब लोग अपना कॉलर ठीक करके खड़े रह गए, बाल बाल ठीक कर दिए। सामने मोहिनी खड़ी है। उनमें से 2-3 असुरों ने थोड़ा सा रिस्क लिया और मोहिनी के पास गए और स्त्री थी ना इसलिए कहा मे आई नो हु आर यू। थोड़ा जेन्युइन बनकर, इंग्लिश मेरी तरह ठीक से आता नहीं था, लेकिन ये तो ठगने के लिए आई थी इसलिए कुछ बोल नहीं रही थी, खड़ी थी। तब किसी असुर ने जाकर कहा तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो रे, बेचारी को बोलने में कष्ट होगा। कोई बात नहीं, आप अपना नाम मत बताओ, लेकिन इतना सा बता दो, वेयर आर यू फ्रॉम? इंडिया, बर्मा, नेपाल। फिर भी मोहिनी कुछ नहीं बोली। असुरों ने कहा कि आप कहां से आई हो, क्यों आई हो, क्या नाम? हम कुछ जानना नहीं चाहते, आप कष्ट मत करो। इतनी कोमल। असुरों ने कहा हमने खामखा समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि देवी ये सारे 14 रत्न तो तुम्हारे अंदर छिपे हुए हैं। अब सारे असुर उपमा देने लगे, तुम्हारा चांद सा चेहरा, चांद सा रोशन चेहरा, तुम्हारी सुंदर सुंदर जुल्फे। अब असुरों का तो यही काम है, स्त्री की प्रशंसा करना। तो इस प्रकार से असुरों ने, फिर भी ये प्रसन्न नहीं हो रही थी और ये सब लोग उसको प्रसन्न करना चाहते थे। क्या करे ताकि ये प्रसन्न हो? तब असुर के जो 2-3 लोग थे अमृत का कलश लेकर मोहिनी के पास आए और उनके हाथ में दे दिए, ये अमृत आप रखो। ये तो आई थी अमृत लेने, लेकिन कहा नहीं 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 मैं नहीं छूंगी। कुछ साधु लोग हैं ना भारत में, पैसे को हाथ से नहीं छूते, बहुत लंबा चिपिया रखते हैं। कुछ लोग पानी छान कर पीते हैं, खून डायरेक्ट पी जाते हैं। ऐसे है महानुभाव। तो मोहिनी ने कहा मैं नहीं छूंगी, ये क्या दे रहे हो तुम? असुरों ने कहा कि ये अमृत है, आप रखो। तो जबरदस्ती मोहिनी के हाथ में अमृत का कलश दे दिया।
जैसे आप लोग 25-25, 30-30 साल तक पैसे कमाते हो और शादी करके जब घर पर आती हैं तो सारा तिजोरी का चाबी उनके हाथ में, ऐसे असुरों ने रख दिया अमृत कलश। असुरों ने दे दिया। मोहिनी ने कहा कि ये मैं क्या करूंगी, आई थी यही लेने के लिए, लेकिन वो पूछ रही इसका मैं क्या करूंगी। असुरों ने कहा पिला दो हम सबको, तुम्हारे हाथ से पीना चाहते हैं। जैसे लोग बाहर खड़े खड़े लड़कियों के हाथ से पी रहे ना, तुम्हारे हाथ से ये पिला दो। मोहिनी ने कहा देखो आज तक मैंने कभी पानी भी नहीं परोसा और आप लोग मुझे अमृत परोसने के लिए दे रहे हो। देखो किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, मैं तो जानती नहीं परोसना। असुरों ने कहा चलेगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। दो पांच ने हाथ उठाया, ऐसे कैसे, किसी को नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। जब 2-5 लोगों ने ऐसा कहा तो जो बड़े बड़े असुर थे उसको पीछे लेकर जाओ, उसकी थोड़ी पिटाई करो। ये बेचारी बोल रही है परोसने को नहीं आता, किसी को कम किसी को ज्यादा, कोई बात। मोहिनी ने कहा कि आप अकेले हो, आपके सारे भाई लोग कहां पर, क्योंकि ये लोग ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मोहिनी ने कहा आप हो कौन ये तो बताओ। देखिए कोई भी आदमी अपना परिचय देना होता है तो कोई अच्छे आदमी से देता है। ये सीधे तो ये असुर ही थे, लेकिन परिचय कैसा दिया, हम लोग देवताओं के भाई हैं। असुरों के बाप नहीं बोल रहे हैं, हम देवताओं के भाई हैं। तब मोहिनी ने स्वाभाविक पूछा तो फिर देवता कहाँ है, वो लोग पीछे आ रहे हैं। ये लोग ने ऐसा नहीं कहा हम छीना झपटी करके आए हैं, वो लोग पीछे आ रहे हैं, बेचारे तेज दौड़ नहीं सकते ना, इसलिए चल कर आ रहे हैं। किसी असुर ने इशारा किया जाओ जाकर देवताओं को बुला कर लाओ। तो सारे देवता आए। मोहिनी ने कहा देखो ये खड़े खड़े खाना ठीक नहीं है, कहीं जाकर किसी हॉल में बैठकर ये पीना ठीक है। सीधी बात है, तो शास्त्र का सिद्धांत है ये खाना पीना ये सब बैठकर होना चाहिए। आज तो कितनी भी बड़ी होटलों में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, बुफे डिनर होता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये बुफे नहीं, ये बफेलो डिनर है। खड़े खड़े भैंस खाती है। मनुष्य का सिद्धांत है बैठकर खाना चाहिए, और उसमें भी नीचे चौकड़ी मारकर। आज भी मुझे नीचे बैठकर खाना बहुत पसंद, स्वाभाविक नीचे बैठकर। ये डाइनिंग टेबल भी एक मजबूरी है, चौकड़ी मारकर बैठकर खाना एक साइंस है वक्त, तो साइंस तो बैठकर खाना है, बफेलो की तरह खड़े खड़े, ये ठीक नहीं। आज तो सारी चीज लोग खड़े खड़े खाते हैं। खैर मोहिनी ने कहा कहीं जाकर बैठकर, एक बहुत सुंदर हॉल था, देवता असुर सब लोग बैठे और गाना शुरू हुआ, जैसे बाहर गाना होता है ना। मोहिनी ने जो बड़े बड़े असुरों के लीडर थे उनको बुलाया, यहाँ आओ। तो मुझे बुलाया तो बिल्कुल घायल हो गए। तो 5 मिनट तो उसके होश उड़ गए। फिर वो खड़ा होकर मोहिनी के पास जैसे तैसे कांपते हुए पहुंचा। मोहिनी ने कहा कि ये जो अमृत में जो ऊपर पतला पतला अमृत है ना, ये देवताओं को पिला देते हैं और फिर तुमको आराम से नीचे का गाढ़ा अमृत पिलाती। अब ये कोई छाछ थोड़ी न थी कि नीचे घट्ट है और ऊपर पतली है। ये मुन्ना भाई के जूस की तरह थोड़ी ना, नीचे घट ऊपर पानी हो गया। वो तो प्योर माल था, उसमें पतला मोटा कुछ नहीं था। लेकिन ये तो मोहिनी के रंग में इतने रंग चुके थे। बोले कोई बात नहीं, ये देवताओं को पिलाकर भगाओ, हम रात भर पिएंगे आराम से। शराब और दोनों पिएंगे। असुर लोग बाजू में बैठे और यहां पर मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया।
और देवताओं को भर भर के अमृत पिलाया। आप सब जानते ही हैं, राहु नाम का असुर आया तो उनका मस्तक काट दिया। तो यहाँ पर आचार्य ने एक इंडिकेट किया, जैसे असुरों को ठगने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, वैसे कलयुग के उस मनुष्य को ठगने के लिए जो लोग पशु हिंसा कर रहे थे, उसी भगवान विष्णु ने बुद्ध अवतार धारण किया। श्री बुद्ध भगवान की जय। तो भगवान बुद्ध के जीवन का जो चरित्र है बहुत सुंदर है। उनके जीवन से अनेकों शिक्षाएं हमें लेकर हमारे जीवन को सुधारना चाहिए। परंतु उनका एक उपदेश, बेटा दही नहीं खाना चाहिए, इसे नहीं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह सिद्धांत उस 104 डिग्री बुखार के लिए था। बुखार उतर गया तो वो सिद्धांत भी उतर गया। बुखार है उस समय तक उनके लिए दही अच्छा नहीं है। जब तक पशु हिंसा हो रही है तब तक वेदों का पालन नहीं करना चाहिए, लेकिन पशु हिंसा समाप्त हो गई, समय सुधर गया तो पुनः वेदों का पालन होना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान के भजन में आगे बढ़े। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।